मंजू रुकानिया रेडियो हिंदुस्तान से। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूँ जिसका नाम है शब्दों के मोती, यादों के मोती, इंतजार के मोती। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में जो है कुछ लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का अर्थ ये है, लेकिन उन लोगों के लिए हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये जरूरी तो नहीं कि आप जिन्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो भी आपको अपने जीवन में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और हम क्या होता है कि इसी बात को सोचकर रुके रहते हैं, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और वो बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? कहीं पढ़ा था मैंने, आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक रात गया था वो जहां बात रोककर, एक रात गया था वो जहां बात रोककर, आज तक रुका हुआ हूं वही बात रोककर। एक रात गया था वो जहां बात रोककर, आज तक रुका हुआ हूं वही बात रोककर। तो ये इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती हैं मित्रों। कुछ लोगों के इंतजार में लेकिन सुकून भी है, दर्द भी है, मजा भी है और सजा भी, जिसे इश्क कहते हैं। जी हाँ, हर वक्त इश्क भी नहीं होता। कई लोगों से बहुत आत्मीयता हो जाती है आपको, तो भी आपको लगता है कि आप उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो आपको उतना ज्यादा महत्व नहीं देते अपने जीवन में, तो आपको ठेस लगती है। तो हमने सजा की बात तो बहुत कर ली है, अब थोड़ी मजे की यानी कि आनंद की बात भी हो जाए ना मित्रों। तो जिंदगी में लोग मिलते हैं, साथ चलते हैं, और जिंदगी और लोग दोनों ही जो है अपना खेल दिखाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए पहले जो लोग बिछड़ गए हैं उनकी ही बात करें। तो उनके विषय में मैं ये कहूंगी कि तोड़ना ही था दिल को, तोड़ना ही था दिल को, तो कुछ पल के लिए सवारा ही क्यों था। तोड़ना ही था दिल को तो कुछ पल के लिए सवारा ही क्यों था। जब रिश्ते में आने का फैसला हमारा था, जब रिश्ते में आने का फैसला हमारा था, तो जाने का फैसला सिर्फ तुम्हारा क्यों था। बिल्कुल वाजिब बात है साहब कि जब दो लोग एक रिश्ते में बंधते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो दोनों तरफ से सहमति होती है, तो फिर जाने का फैसला सिर्फ एक का क्यों होता है। बहुत दुखदाई है ये। इश्क एक नशा है, कहीं पढ़ा था, इश्क एक नशा है जिसका पहले उतरे वो बेवफा है। जी, ये तो मैंने व्यंग में कहा, लेकिन इश्क नशा नहीं है, एक ऐसा उपहार है ईश्वर का जो आत्मा से जुड़ा होना चाहिए, शारीरिक नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल खेल तो नहीं होना चाहिए मित्रों। तो जिस रिलेशनशिप में जब सामने वाला आपको अचानक ये कह देता है वी नीड टू टॉक, तो एक बार के लिए आपका कलेजा मुंह को आ जाता है, आता है कि नहीं? जैसे जब कोई प्रपोज करता है तो हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है, ऐसा होता है। तो जब रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी होते हो और अचानक से वो आपको ये कहता है, जब आपकी खटपट होने लगती है आपस में, और वो सामने वाला आपको कहता है वी नीड टू टॉक, तो हमारे सामने पहले ही ब्रेकअप का सिनेरियो आ जाता है और हम बात करने से भी कतराते हैं, इनकार करते हैं कि सामने वाला कहीं हमें ये ना कह दे कि बस हमारा साथ इतना ही था। एक दूसरे को जब हम जानते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन जब पास आने लगते हैं ना मित्रों, तो क्या होता है? होता ये है कि कुछ कुछ खोने लगता है, कुछ कुछ टूटने लगता है, कुछ कुछ बिखरने लगता है, कुछ कुछ छूटने लगता है, और अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यही होता है
ऐसे रिलेशनशिप में दूरियां तभी आती हैं। तो थोड़ी सी जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी की भी बात कर लेते हैं हम, है ना, कि हम मानते हैं कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे को अपनी जिंदगी समझते हैं, और समय के साथ कई बार ऐसा भी होता है, ये एक एक्सेप्शन भी है कि कई बार ऐसा होता है दो लोग मिलते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, कुछ समय साथ चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये एहसास होता है, ये पता चलता है कि उनका हैशटैग ठिकाना तो कहीं और है उनकी हैशटैग मंजिल। तो फिर क्या होता है, आप साथ नहीं रह पाते, और होता ये है कि सामने वाला पहले दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझाता है, और फिर वो आपको समझाता है कि भाई हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति आने ही क्यों देना। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, कई बार होता है कि हमारे वीक फेज में कुछ लोग हमें सहारा देने के लिए आते हैं, और फिर वो सहारा हमें लगातार मिलता है उनसे। तो फिर हम भी जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या करते हैं, उनका ओवर यूज करने लगते हैं, क्योंकि हम उनसे हृदय से तो उतना नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको कोई हेल्प ऑफर करता है तो आप मना भी क्यों करते हैं, इसलिए उनका आप हर बार सहारा लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सामने वाला आदमी भी फिर धीरे धीरे समझ जाता है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो रिश्ता टूटे कमर टूटे, ऐसा मत करना कभी, उसे अपनी जिंदगी मत बनाओ। फिर यदि आप उससे दिल से नहीं जुड़े हो तो उसे अपनी जिंदगी मत बनाओ, बस उसकी उंगली जरूर पकड़ो, उस पर अपना पूरा वजन मत दो अपने शरीर का। मेरा ये मानना है दोस्तों, ये जीवन के कुछ अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हीं शब्दों के मोती में, इन्हीं यादों के मोती में, जो जरूरी नहीं है कि ये खुद पे ही बीते, दूसरों के भी एक्सपीरियंस देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी बात पे एक शेर सुनिए। वो मेरे दिल में अपना घर बनाकर चला गया, वो मेरे दिल में अपना घर बनाकर चला गया, ना तो खुद रहता है ना किसी और को रहने देता है। साहब, बड़ी ही गंभीर स्थिति है कि दिल का कमरा कर लिया ऑक्यूपाई। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बेइंतहा मोहब्बत में। जब हम ऐसी फिलॉसफी में घुस जाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि जिंदगी तो एक कारवां है, लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई ठहरता है कोई नहीं ठहरता जीवन भर। तो क्या उसके लिए आपका जीवन रुक जाएगा? लेकिन कई लोग इस बेइंतहा प्यार की फिलॉसफी में घुस जाते हैं, और फिर जब उनके जीवन में कोई आता है तो उसमें वो उस पुराने इंसान को ढूंढते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल वाली चीज है मित्रों, बहुत मुश्किल वाली चीज है। हर इंसान नया होता है और उसमें कुछ बातें नई होती हैं जो सबसे अलग होती है, सबसे जुदा होती है और सबसे अच्छी हो सकती है। इसलिए पुराने को टटोलने की बजाय नए को देखें, उसे समझें, क्या पता आपको कुछ और समझ आ जाए और आप जीवन में बहुत आराम से आगे बढ़ पाए। और जीवन में गतिशील रहना ही आवश्यक है। कुछ लोग रेंट पर रहने आते हैं, कुछ लोग सीमेंट खड़िया लगाते हैं जब मकान बनता रहता है, लेकिन वो घर नहीं बनाते, घर कोई और बनाता है, घर में इंटीरियर कोई और करता है। आप उस घर के ओनर हैं, उस घर के मालिक है, तो ये आप ही डिसाइड करेंगे। मेरी बात का तात्पर्य समझिएगा कि घर बनाने का जो जिम्मा है आप किसको देंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपकी चॉइस है और आपकी जिंदगी का चिट्ठा है ये। तो सोच समझ कर चूज करें मकान और दुकान और घर। इसके अलावा एक शायरी और सुनाना चाहूंगी जो कहीं पढ़ी थी मैंने, कि तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है, तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है, ऐसा मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है। तो कुछ लोगों की बातें और मुलाकातें आपको
भावना में बहा ले जाती है, बिल्कुल आत्मविभोर कर देती है। आप संवेदनशील हैं तो आप भावुक हो जाते हैं और बह जाते हैं उन भावनाओं में। और यदि आप नजदीक भी ना हो तो भी वो आपके नजदीक आ जाता है वो इंसान। और ऐसा अक्सर देखा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी से हृदय से जुड़े हो और यदि आपका प्रेम सच्चा है या आपकी कंसर्न सच्ची है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये लॉन्ग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से निभ सकती है मित्रों। मेरा तो ये मानना है कि यदि आपको तोड़ना ही था तो रिश्ता बनाया ही क्यों? क्योंकि रिश्ता निभाना तो हर किसी की बात नहीं, बस की बात नहीं है। लेकिन यदि आपने रिश्ता बनाया और इतनी दूर साथ चले हैं तो उसे अंत तक निभाएं, क्योंकि जब बनाया है तो बिगाड़ो मत उसे। और अंत में जाते जाते एक बात और कहूंगी कि जो कभी मेरी याद आ जाए, जो कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने आना। मैंने वो पुरानी आदत इंतजार की, मैंने वो पुरानी आदत इंतजार की अब भी नहीं छोड़ी है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अलग होके टूट कर भी जो है वो टूटते नहीं हैं, दूर होकर भी पास होते हैं, साथ ना होकर भी साथ होते हैं। और उनका पूरा जीवन इसी एहसास में बीत जाता है कि हाँ, हमने कभी प्यार किया था और एक दिन वो जरूर आएगा या आएगी। तो अब तक जो है नहीं बदली है ये आदत। तो इस आदत को मैं तो कहूंगी कि यदि आप बहुत गंभीर है रिश्ते में तो इस आदत को मत बदलिए, क्योंकि प्यार बार बार बदलना कभी प्यार नहीं होता। प्यार में इंतजार भी करना कोई समझदारी नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति या किसी अमुक व्यक्ति को लेकर यदि आप सचमुच सच्चे प्यार में हैं तो उसकी कद्र कीजिए और उसे पहली बात तो है जाने ही मत दीजिए। तो ये कुछ थे यादों के अनमोल मोती, शब्दों के मोती, जो मैंने आपके साथ शेयर किए इस प्रोग्राम में। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से इस विशेष कार्यक्रम में आपके लिए कुछ और नया लेकर आऊंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।